जो वचन है वो ये वचन है कि परमेश्वर के पास हमें विश्वास से देखना है और विश्वास से सारी आशीषें हमें हासिल करनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लोगों, सच में प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास हम देखें। हालेलुया। बहुत बार हमारे हृदय में अविश्वास होता है, संदेह होता है, और इसलिए परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से जो है वो नहीं भरता और वो पूरी आशीषें हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास नहीं आते। जो प्रभु ने हमें दिया है उसे आत्मविश्वास से जो है पकड़े रहे। हाँ, हम जो है बहुत बार हम अपने आप को कहते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। वो जितनी चीज़ें हमारे पास है और जितनी चीज़ें हमारे पास नहीं है, अगर देखा जाए तो जितने पास प्रभु ने हमें दी है वो तो उसकी संख्या ज़्यादा है। ये प्रभु जितनी आशीष तूने मेरे जीवन में दी है उनकी संख्या का जोड़ कितना ज़्यादा है। दाऊद हमेशा अपने लिए, अपने जीवन में हमेशा वो चीज़ें देखता था कि जो उसके पास है और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था। आज बहुत सारे लोग जो है यही कहते हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम दूसरों के साथ अपना जो है क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फिर जो शैतान मेरे पास आता कहते हैं कि वो इतना है, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तेरे पास तो छोटी गाड़ी है, तेरे पास तो छोटा घर है, तेरे पास तो जो है छोटा सब कुछ तेरे पास छोटा ही। लेकिन जो है मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास सब कुछ बड़ा है, क्योंकि मेरा प्रभु बड़ा है। हालेलुया, यस। प्रभु परमेश्वर के लोगों, ये हमेशा हमारे जीवन में ये स्वभाव रखना है कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे मेरे काम के लिए सुसज्जित किया है। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कि मैं काम कर सकूं, ऐसा बड़ा सुसज्जित किया है प्रभु ने मुझे, ऐसा महान सुसज्जित किया है प्रभु ने मुझे कि दिल्ली शहर में मैं परमेश्वर का राज्य ला सकूं, कि मैं दिल्ली शहर में अपने परिवार को पाल पोस सकूं, कि मैं परमेश्वर के घर में बड़ा काम कर सकूं, मैं अपना चर्च का काम पूरा कर सकूं, अपने परिवार का काम पूरा कर सकूं, मेरे अपने घर का काम पूरा कर सकूं, अपने ऑफिस का काम कर सकूं। इसलिए प्रभु ने मुझे सुसज्जित किया है। मुझे प्रभु और ताकत देगा कि मैं आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर ने मुझे, बहुत बार लोग कहते हैं मुझे जो है अमेरिका में जन्म लेना चाहिए था, कोई कहता कनाडा में जन्म लेना चाहिए था, कोई कहता पता नहीं क्या कहाँ जन्म लेना चाहता, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको योग्य नागरिकता दी है। आप जो है गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, गर्व से कहो कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। जी हाँ, आपको परमेश्वर ने योग्य नागरिकता दी है, योग्य देश दिया है, योग्य कलवरी चर्च दिया है, योग्य पास्टर प्रदीप दिया है, आपको सारे संसाधन दिए हैं, आपको सारे टूल्स और औजार और सारे इंतजाम कर दिए हैं कि आप परमेश्वर का काम बड़े जोरों शोरों से कर सके। आप परमेश्वर ने दी हुई सारी जिम्मेवारी को बहुत योग्य रीति से कर सके। आप एक अच्छे और जो है आशीषित जन है, ऐसे अपने आप को आपको कहना है। हाँ, ये हम ना कहे कि परमेश्वर ने अरे यार परमेश्वर ने गलती की, मैंने तो लड़की बनना चाहिए था, अरे परमेश्वर ने गलती की, मैंने तो लड़का बनना चाहिए था। हम जो है ये कहना भी पाप है कि परमेश्वर ने गलती की, कभी कहना भी नहीं चाहिए हमने। परमेश्वर ने जो कुछ किया है वो सब कुछ अच्छा किया है। ये सालिया बहुत सारे माता पिता कहते हैं अरे ये लड़का होना चाहिए था, लड़का होना चाहिए था, फिर वो लड़के के कपड़े पहनाते, वो कहते ये लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, लड़की को फिर लड़के कपड़े, लड़के को लड़के कपड़े, पता नहीं क्या। तो जो है बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। जो है हमारे कैलवरी स्कूल में जो है एक बच्चे के पास 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जो एकदम लड़की थे और लड़के जैसे दिखते थे, कोई लड़का था लड़की जैसे दिखते थे, और हम जो है लड़की जैसे बॉब कट कर दिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमने जो है उनके माता पिता को बुलाया, हमने बताया समझाया कि जो प्रभु ने दिया बच्चा है और इसको आप लड़की का लड़का मत बनाइए, ना लड़का की लड़की बनाइए, और ये प्रभु ने दिया हुआ है और ये आपको बाद में मालूम चलेगा, जब वो बड़ा बन जाएगा तब आप कहेंगे अरे हाँ मैंने तो सही सोचा था, ये ऐसे होना चाहिए। प्रभु ने देखा उसका जीवन फ्यूचर कि ये झेल नहीं पाएगा जो है ये व्यक्ति लड़की बनने के बाद, तो ये लड़का भी अच्छा रहेगा वहाँ पे, ये लड़का जो है वो सही नहीं रह पाएगा, लड़का बनेंगे तो इसको लड़की बना। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने जो भी आशीषें हमें दी है वो उसकी इच्छा के अनुसार दी है। हालेलुया। और उस आशीषों को लेके हमें आगे बढ़ना है, कभी ना कहना कि ये ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर की गलती हुई, नहीं। हालेलुया। प्रभु को पता है कि कब क्या करना चाहिए, प्रभु हमारे फ्यूचर में देखता है।
प्रभु हमारे भविष्य में आके देखता है। हम तो कल का दिन देख भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु हमारे कितने सारे 50, 60, 70 और हमारे मृत्यु के दिन तक हमारा भविष्य प्रभु जानता है। इसलिए जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है, आपको प्रभु ने सुसज्जित किया है। बोलिए, प्रभु ने मुझे सुसज्जित किया है, अपने सामर्थ्य से सुसज्जित किया है। उसने मुझे सारी आशीषें दी है। जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, नहीं बुड़बुड़ाऊंगा, लेकिन आनंदित हो जाऊंगा। इजराइल लोगों ने सबसे बड़े पाप जो किए वो बुड़बुड़ाने के पाप। प्रभु ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया प्रियो, सब कुछ प्रभु ने उनके जीवन में किया, लेकिन वो क्या करते रहे? बुड़बुड़ाते रहे। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास चुन्नी नहीं है, मेरे पास रुमाल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास। हम हमेशा इस प्रकार का क्या करते रहते हैं? बुड़बुड़ाते रहे, वो बुड़बुड़ाते रहे। मेरे पास, हमारे पास ये खाने को नहीं, वो खाने को नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास वो गुण नहीं है, मेरे पास इंग्लिश भाषा का प्रभुत्व नहीं है, हिंदी भाषा का प्रभुत्व नहीं है। जो है कुछ लोग कहते हैं कि मैं कल चर्च में कैसे जाऊँ, मुझे अन्य भाषा आती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहते हैं कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, कोई कहता है मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई कहता है मुझे जॉब नहीं है। पता नहीं अलग अलग बातें शैतान ने आपको दे रखी है, जिसके कारण आपको निराश करके रखता है शैतान, और आपको वो आशीष नहीं मिलने पाती, आपको उस जगत तक आप पहुंच नहीं पाते जहां पे परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। आपको ज्यादा पैसा नहीं है क्या आपके पास? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपके पास पैसा है। अगर आपके पास वो जो है टैलेंट नहीं है क्या, कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मेरे पास वो टैलेंट ना हो। हालेलुया। मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जितना टैलेंट है, मेरे पास जो कुछ है, उसी के द्वारा परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो बोले, जो कुछ मेरे पास है उसी के द्वारा प्रभु मुझे बढ़ाने वाला है, उसी के द्वारा प्रभु मुझे बढ़ाने वाला है। परमेश्वर ने आपको दिया है कि उसी से आपको विजय प्राप्त करना है, उसी विजय। और आपको वो विजय इतना ज्यादा विजय देगा कि प्रोफेशनल लोग जिनके पास सब कुछ है वो भी जो है इतना विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर इतने बड़े बड़े विजय देगा, आपके ऑफिस के विषय में, आपके घर के विषय में, आपके बच्चों के विषय में, आपके आत्माओं को जीतने के लिए, आपके कलवरी चर्च में आत्माओं को लाने के विषय में आपको इतने बड़े बड़े विजय देगा कि बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भी जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। ताली बजाएंगे इस बात के लिए। हालेलुया। हकीकत, आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे ये सारी बातें प्रियो। हालेलुया। न्यायों की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में हम पढ़ेंगे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े, और अपना यह काम उसने अपने माता पिता को न बतलाया। क्यों? यहाँ पे शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रही थी, और वो मंडलाती थी, और वो उसके ऊपर बल के साथ तब आती थी जब वो संकट में होता था, जब उसको जरूरत होती थी। पवित्र आत्मा जोरों से उसके ऊपर उतरता था। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे सैमसन, शिमशोन जो है वहां पे गया, और शैतान जो है उसके सामने एक गरजने वाले सिंह की नाई, वो हालेलुया, वो सिंह आ गया। शैतान नहीं था, वो सचमुच सिंह था। और जो है जब सिंह वहां पे आ गया तो परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर के लोगों, सिंह जैसी बड़ी बड़ी समस्या आपके सामने, हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा से उनका सामना करना है। हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनका सामना करना है, ताकि वे हालेलुया हट जाए, वे नष्ट हो जाए, और वे जो है वो खत्म हो जाए, वो सारी शैतानी शक्तियां। वहां पे सैमसन गया और उसने जो है ऐसा फाड़ दिया उस बच्चे को जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। लेकिन कैसे फाड़ा? अपनी ताकत से नहीं। जब वो सिंह गरजने लगा तो उसके अंदर की पवित्र आत्मा थी, वो भी उस बल में आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके सामने चाहे जितना भी बड़ा शत्रु हो, जितनी बड़ी ताकत हो, जितनी बड़ा आपके सामने काम हो, उतना उससे ज्यादा सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा आपके
अंदर काम करेगा अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, अगर आपका उद्धार हुआ है, अगर आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो वो आत्मा जो सिमसोन में था, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर से और बलवंत हुआ। बाइबल में लिखा है यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हालेलुया, बल से उतरा। बोलिए बल से उतरा, बल से उतरा। यहोवा का आत्मा बल से उतरा। यस, अगर वो सिमसोन के ऊपर बल से उतर सकता है तो वो हमारे ऊपर भी उतर सकता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे वो नाजिर था, जब ये सिमसोन जब उसने जन्म लिया, जन्म लेने के पहले बताया गया कि वो नाजिर होगा, उसके बाल नहीं कटेंगे, वो परमेश्वर के लिए पवित्र होगा, भला दम का बहुत सारी बातें लिखी थी उसके बारे में। और उसी प्रकार बाइबल में मेरे बारे में भी लिखा है इफिसियों की किताब में कि इससे पहले कि मैं इस दुनिया में जन्म लूं, इस पृथ्वी के रचने के पहले ही हमारे नाम उसके किताब में लिखे हुए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति कलवरी चर्च में आएगा और वो इतना सामर्थ्यशाली रहेगा और वो परमेश्वर के नाम से काम करेगा। ये सब कुछ चीजें पहले से लिखी हुई है प्रियो। हालेलुया, और इसलिए आप अभिषिक्त हो। बोलिए मैं अभिषिक्त हूँ। जी हाँ, यहाँ पे अगर लेख पढ़ेंगे 13 अध्याय का 25 वचन, ये सैमसन शिमशोन जो है वो क्या क्या करता है यहाँ पे लिखा है। और 24 वचन से, और वो स्त्री से एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा, और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्कोन के बीच महानद में उसको उभारने लगा। उन जगहों का नाम है, वहां पे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा उसको क्या करने लगा? बोलिए उभारने लगा। हाँ, बोलिए दिल्ली में मुझको पवित्र आत्मा उभारता है। इलायचीपुर में कलवरी चर्च को पवित्र आत्मा उभारता है। जी हाँ, परमेश्वर ने उसको कोई जगह दी थी जिन जगहों पे परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा लेने वाला था। आपको परमेश्वर ने दिल्ली शहर दिया है, तो जो है भारतवर्ष का कैपिटल दिया है, यहाँ पे आपको पवित्र आत्मा उभारता रहेगा, उभारता रहेगा। उस मंडावली में, उस सबोली में, उस भोगल में, उस जो है जीवन नगर में, उस जो है पता नहीं आपके जगह का नाम लीजिए, उस जगह पे और जो है जीवन नगर में उसको उभारने लगा। दो जगह पे लिखा है। और यह आत्मा एस्कोल में, एस्कोल के बीच मेहनत में उसको उभारने लगा। हालेलुया, और यह अलग अलग जगह जहाँ तक जाता था जो ये शिमशोन, वहां पे पवित्र आत्मा उसको उभारता था। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से काम करना शुरू कर देता था। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों। और इसलिए इस शिमशोन को की जरूरत नहीं थी, इसलिए इस शिमशोन को किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, किसी तलवार की जरूरत नहीं थी, इसलिए इस शिमशोन को किसी और औजार की जरूरत नहीं थी। उसके साथ पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा के साथ वो चलता था, पवित्र आत्मा के साथ वो रहता था। हालेलुया, परमेश्वर के हनोक के बारे में लिखा गया, वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ओ हालेलुया, अभिषिक्त होता गया वो। 14वां अध्याय का मेरे ख्याल से 19वां वचन, यहाँ पे भी प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है। क्या लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्लालोन को जाकर वहां 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूट कर 30 जोड़े कपड़ों पहले के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और अपने पिता के घर में, देखो पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। परमेश्वर जो है उसके ऊपर बल से उतरता था। फिर से 15 अध्याय के 3रे वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब मैं चाहे फिलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों के बीच भेज छोड़ दिया और पुलियों के ढेर वरन खड़े खेत भी जल पाए की बारियां भी जल गई। तो फिलिस्ती पूछने लगे ये किसने किया है। देखो उसने जो है वो अपना प्रोजेक्ट कैसा पूरा करता है। वो उसको जो है जब वो करता है 300 लोमड़ियां दी और 2-2 की पूंछ एक साथ बांध दी और जो है मशाले 2 लोमड़ियों के बीच में एक मशाले, वो लोमड़ियां ऐसी दौड़
दौड़ी, ऐसे दौड़ी उन खेतों में, उन सारी जगह पे, और जो है 300 लोमड़ियां, मतलब कितनी टीम हो गई, 150 टीम, 150 जो है मशाले उसने लगा दी सारे देश में। उसको 150 लोगों का काम उसके बुद्धि ने दिया, प्रभु की आत्मा ने कर दिया, कर ऐसा काम, शैतान के काम को नष्ट करा, और सारे के शैतान की सारी चीजें वो खत्म हो गई। प्रेम, उसके पास लोग नहीं थे लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा था। उसके पास जो है लोग नहीं थे, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी। आज आपके पास अगर पैसा नहीं है लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। और तब जो है वो 300 लोमड़ियों का काम उसने दिमाग से किया। हालेलुया। 150 लोगों का काम, हालेलुया, उसने 300 लोमड़ियों के द्वारा किया। और जो है वो अकेला लेके मशाल घूमता नहीं रहा, लेकिन 300 लोमड़ियों को पकड़ के दो के बीच में एक मशाल डाली, जा तो इस साइड, जा तो उस साइड, उनको जोड़ी जोड़ी करके भेजा। और उन्होंने जो आग लगाई, जो आग लगाई, जो आग लगाई, वो सारे खेत और वो सारे खड़े खेत और सब कुछ जो है वो जल गए। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के जीवन में ले सकता है ना। 15 अध्याय और मेरे ख्याल से उसके 11 वचन से लेके 17 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने ऐसा क्यों किया है? उसने कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा कि हम तुझे बांधकर फिलिस्तीयों के हाथ में कर देंगे। शिमशोन ने उससे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे कस कर उसके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में ले गए। वहीं वह लही तक आ गया था कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसने गधे के जबड़े की एक नई हड्डी उसे मिली और उसने उसे हाथ बढ़ाकर लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला।
ओ प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने असंभव काम उसके द्वारा संभव किया, और वो कैसे संभव किया? एक गधे के जबड़े की हड्डी से। आज आपके पास क्या है और क्या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज आपके पास AK-47 है क्या, तलवार है क्या, चाकू है क्या, क्या है क्या, क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। आज आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है क्या, ये महत्वपूर्ण है। क्या ये महत्वपूर्ण है कि आप जो है थर्सडे प्रेयर में बैठ के प्रभु की आत्मा को बुलाते हैं क्या? आप जो है रविवार की आराधना सभा में आके हालेलुया प्रभु की आत्मा में एक मगन हो जाते हो क्या? हर रोज प्रभु की आत्मा से बढ़कर आप बढ़ते रहते हो क्या? ये महत्वपूर्ण है कि आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरता है क्या नहीं। परमेश्वर के लोगों हालेलुया, आज ये मत देखिए कि मेरे पास क्या है क्या कुछ नहीं है। आज ये देखिए कि आपके ऊपर वो प्रभु का अभिषेक है क्या नहीं। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा। जैसे मैंने दाऊद को एक चरवाहे से राजा बनाया, जैसे मैंने दानियल को एक बंदी दास के रूप से लेकर एक बहुत बड़ा प्रधान बनाया, जैसे मैंने यूसुफ को जो है जेल में से निकालकर एक प्रधानमंत्री का रूप दिया, वैसे ही प्रभु कहता है हालेलुया कि मैं तुम्हारी परिस्थितियों को इस्तेमाल करूंगा। चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, मैं उसको इस्तेमाल करके आपको ऊंचे पे चढ़ाने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। आज आप मुझे बताओ कि आज किस पर आपका भरोसा है? पैसे पे भरोसा रखते हैं, प्रॉपर्टी पे भरोसा रखते हैं, आपके बॉस पे भरोसा रखते हैं, आपके लोगों पे, आपके माता पिता पे, भाई बहन पे भरोसा रखते हैं, कि आप सदाजीवी परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा रखते हैं? आज अपने आप को हमें ये पूछना है। हम अपने आप को निराश करते हैं इसलिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन हालेलुया ये इतने सारे फिलिस्तीन लोग उसको मारने के लिए आए, लाठी तलवार सान पता नहीं क्या भाले लेके आए होंगे, लेकिन एक ही जबड़े की गधे की जबड़े की एक जो है हड्डियों से एक हड्डी से उसने 1000 को मार दिया। परमेश्वर के लोगों, आज आपके जीवन में परमेश्वर वो चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक लाना चाहता है। बोलिए अभिषेक, अभिषेक। सच में हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए, और वो अभिषेक अगर हो तो परमेश्वर आपको आइडियाज देगा लोमड़ियों को पकड़ने का। परमेश्वर अगर आपके पास अभिषेक हो तो परमेश्वर आपको ताकत देगा सिंहों को भी फाड़ने की। हालेलुया। अगर आपके पास अभी अभिषेक हो तो टाइम पे आपको जबड़े की हड्डी भी मिल जाएगी। द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ना, 1000 लोग उसके विरोध में आए, लेकिन एक ही बंदा था। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी हालेलुया, तो आपको असाधारण सामर्थ्य मिलेगी। जो लोग आपके विरोध में है वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। परमेश्वर जो विरोध की आत्मा आपके प्रेम की आत्मा में बदल देगा, और आपके लिए परमेश्वर वो आगे हालेलुया वो बढ़ाएगा और अपनी महिमा वो करेगा। ओ हमारा प्रभु जो है वो सामर्थ्य है, वो प्रभु जो है वो कभी ना बदलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ताकत देगा। बोलिए परमेश्वर का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए परमेश्वर ताकत देगा। यस, परमेश्वर के लोगों, आज आप चिंता मत करो हालेलुया कि क्या चीज है, बस प्रभु के हाथ में सौंप दो और परमेश्वर वो काम करने वाला है। एक और वचन हम प्रभु के वचन हम खोलेंगे। जैसे आज हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम अभिषेक को प्राप्त करने वाले लोग बन सके, लेकिन अभिषेक के साथ साथ एक और बात हम देखना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय और उसके 32 वचन से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। 32 से यहाँ पे लिखा है कि इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए, और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जहाँ पहुंचे उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उनके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो, और उन्होंने उससे कहा हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा जाकर देखो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, और उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछली भी। तब उन्होंने आज्ञा दी और कि सबको हरी हरी घास
हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। सो वे 100 50 करके पांति पांति बैठ गए और उसने उन्हें उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उनमें बांट दी और वे सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों के 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हर एक जगह पे लिखा है महिलाएं और बच्चे तो अलग ही थे, सिर्फ पुरुष 5000 थे। तो परमेश्वर के लोग यहाँ पे कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। प्रभु कहता है कि जो है क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले। देखो, हम जब भी खाना पीने की बात करते हैं तो हमें हमेशा पैसा नजर आता है। कोई भी काम करने के लिए देखो, कोई भी काम पैसा पैसा पैसा। शैतान ने पैसा ऐसा बना रखा है कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर इनकी पैसे की 100 दिनार और दिनार 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 रुपए 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 डॉलर 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 ये भाषा खत्म कर रहा था। और प्रभु परमेश्वर चाह रहा था कि तुम अब परमेश्वर के पास देखना शुरू करो। बिना दिनार के, बिना रुपए के, बिना डॉलर के मैं तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार करूंगा। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह से जो है प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, उसने उनसे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां, ताकि मैं खाऊं। प्रभु यीशु हम इतने सारे लोगों के लिए देखे क्या कैसे प्रभु कैसे कहते हैं, अभी इतने लोगों के लिए अगर एक रोटी भी होती तो पूरे नहीं हो पाएगा। प्रभु जी कैसे प्रभु यीशु मसीह बात करता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। देखिए, प्रभु ने उनको ये प्रोजेक्ट दिया। प्रभु ने कहा कि तुम उनको खिलाओ। पहली बात तो प्रभु ने उनको बोझ भी दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि जो है भाई जो है इनको खिलाओ। अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग खुद ही कह रहे हैं। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेलों ने अब उसके पास आकर कहने लगा, सुनसान जगह है, बहुत दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर गांव बस्तियों में जाकर अपने अपने कुछ खाने के लिए मोल ले। लेकिन प्रभु क्या कहता है, देखो बोझ प्रभु ने दिया उनको। क्या बोझ दिया, बोलिए बोलिए, क्या बोझ दिया प्रभु ने उन लोगों को? खाने को दो। लेकिन ये चीज, ये बोझ कहां से आ गया? प्रभु ने दिया उनको वो बोझ कि वे प्रभु के पास आके ये कहे। हमें ये 12 प्रोजेक्ट का बोझ कैसे आ गया? प्रभु ने दिया ये बोझ। हालेलुया। हमने प्रभु के राज्य के लिए मांगा ये बोझ। और जो है प्रभु क्या कहता है, तुम ही उनको खाने को दो। अरे बाप रे, 100 दिनार की रोटियां खरीद के लाएगा प्रभु? प्रभु अगर इतने लगी लाएंगे इतने की फिर भी चलेगा प्रभु? और रात के समय में कहाँ मिलेगा प्रभु? वो सब अपने अपने जो है तर्क वितर्क को ढूंढने लगे कि कैसे कैसे ये काम करे, कैसे कैसे ये काम करे। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे, कैसे इस समय में जो है इन लोगों को 5000 लोगों को खिलाए। जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु उन्होंने बहुत सारे तर्क वितर्क लगाए। हमारे 12 प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत सारे तर्क वितर्क लगाएंगे, लेकिन हालेलुया उत्तर देने वाला प्रभु है। प्रभु सिर्फ ये चाहता है कि हम इन 12 प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले। प्रभु सिर्फ ये चाहता है इन 12 प्रोजेक्ट के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु सिर्फ ये चाहता है कि हमारी तन्मयता इस 12 प्रोजेक्ट के लिए जो है और बढ़ती जाए। हमारी जो परमेश्वर हमारे अंदर की आग जो है वो और बढ़ती जाए कि सुसमाचार सुनाया जाए। ये 12 प्रोजेक्ट का काम सिर्फ यही है कि सुसमाचार सुनाया जाए। यही है 12 प्रोजेक्ट का जो है हमारा जो है एम, जो प्रभु ने हमें बोझ दिया है। और प्रभु यहोवा यहाँ पे कहता है कि तुम ही उनको खाने को दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों जो है प्रभु उनको उनके ऊपर वो बोझ डालता है और वो बोझ लेते हैं। बोलिए, वो बोझ लेते हैं, बोझ लेते हैं। आज हमें बोझ लेने की आवश्यकता है। करने वाला प्रभु है, लेकिन बोझ हमें लेना है। प्रार्थना हमें करनी है, उपवास हमें रखने हैं, संगति में हमें आना है, बृहस्पतिवार की सभा में हमें आना है, रविवार के सभा बोझ हमें लेना है। तुम ही उन्हें को खाने को दो। और वो बेचारे आपस में डिस्कस करने लगे। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ही ताकत देगा और वो प्रोजेक्ट आप ही के द्वारा पूरा करेगा, आप ही के द्वारा पूरा करेगा। लेकिन प्रभु कहते तुम्हारे पास कितना रोटी है, तुम्हारे पास कितनी रोटी है।
हालेलुया। आज परमेश्वर यही पूछना चाहता है, हालेलुया, कि तुम्हारे पास जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इन प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है, हालेलुया, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। हालेलुया, तुम्हारे पास कितना पैसा है जो तुम इस प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हो, तुम्हारे पास कितनी जान पहचान है कि इन कार्यक्रमों को हम जो है वेबसाइट पे और हम जो है अपने जो भी हमारे केबल ऑपरेटर है उससे बात करके उनको वहां पे दिलवाने के लिए तुम क्या कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट के लिए। हालेलुया, ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हालेलुया वो प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, लेकिन वो आपके द्वारा पूरा करेगा। आज्ञा प्रभु ने क्या कर दी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां है प्रभु जी, 2 मछलियां है, ठीक है लाओ मेरे पास वो 5 रोटी और 2 मछलियां लाओ। आज हमारे पास जो कुछ है प्रभु मांगता है और कहता कि मेरे पास लाओ, मैं उसे बहुगुणित करूंगा। हालेलुया, उस प्रोजेक्ट के लिए प्रभु आपके दिल में बोझ देगा, हालेलुया, और फिर बाद में सॉल्यूशन भी देगा, लेकिन उससे पहले मांगेगा तुम्हारे पास क्या है वो लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे पास जो है वो लाओ। हालेलुया, तुम्हारे पास कितनी रोटियां है, जो चमत्कार होगा वो तुम्हारे पास जितना है उसी से होगा। सैमसन तेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं प्रभु, एक जो है जबड़े गधे की जबड़ी हड्डी है, उठा उसको, उठा ले, शुरू हो जा तू। सैमसन तेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, लगा उस शेर के मुंह में हाथ और फाड़ दे उसको। अरे तेरे पास क्या है उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस बच्चे के पास एक रोटी होती तो क्या 5,000 रुपए 5,000 लोग खा के तृप्त नहीं होते? सच सच बोलो, हैं? 2 रोटी होती तो 3, 4, 5 होती, 6, 7, 10, आपका विश्वास कम हो जाए, 10, 11, और अगर 60,000 रोटियां होती तो 60,000 अगर होती तो वहां पे 15,000 लोग थे, जो है समझो 15, कम से कम 15,000 लोग थे, 5,000 सिर्फ पुरुष, महिला और बच्चे तो एक तो बच्चे कितने होते हैं एक परिवार में, 3-3, 4-4 तो बच्चे होते ही। हमारे पापा के घर में तो जो 6 बच्चे थे हम लोग, तो जो है अगर देखा जाए तो जो है वहां पे कम से कम 15,000 लोग होंगे। अगर 60,000 रोटियां होती तो कितनी मिलती है एक को? 4 भैया, 4 खाना जिससे ज्यादा नहीं खाओ परमेश्वर के लोगों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको इतना भरपूर दिया, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जितनी मर्जी खाओ, जितनी मर्जी खाओ। जो है पिछले सप्ताह में मैं इलाजीपुर में हम गए थे, एक भाई ने कहा जो है अरे क्या पास है 2 ही रोटी खा दी आपने, मैं तो 7-8 रोटी खाता हूँ। और जो है वो काम भी बड़ा मेहनत करते, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया खाओ। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों वो भी वहाँ पे होता तो वो 7-8 रोटी खा लेता आराम से। हाँ, परमेश्वर के लोगों तो जो है सिर्फ 3-3 नहीं, 4-4 नहीं। हालेलुया, जब प्रभु देगा तो भरपूरी से देगा। बोलिए, जब प्रभु देगा तो भरपूरी से देगा, तृप्त कर देगा, तृप्त कर देगा। देखो 42 वचन में, और वे सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों के 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। बाप रे, देखो यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि कितना भरपूरी से प्रभु ने दिया। लेकिन ये हुआ कैसे चमत्कार, ये चमत्कार हुआ कैसा, ये किसके द्वारा हुआ? ये प्रभु यीशु के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु ने वो रोटी ली, बाइबल में क्या लिखा है? पहले तो सबसे पहली बात तो उनको उनके अंदर विश्वास उत्पन्न किया प्रभु ने। क्या विश्वास उत्पन्न किया? कि हरी घास पर उनको बिठा दो। अरे भैया बताओ उनको कि खाने के लिए बैठना है तुमको। हाथ में कितनी रोटी है? 5। और जो है आपको क्या करना है, कितने लोगों को बिठाना है? 5,000। और काय के लिए बिठाना है? बाप रे, ये तो है विश्वास, विश्वास का काम है। इन चेलों का तो विश्वास सच में परखा गया और सच में ये विश्वास में पक्के हो गए। उन्होंने कैसा बिठाया होगा, क्या करने के लिए बिठाया होगा पता नहीं। हालेलुया, कहा होगा कि उन्होंने भैया खाने के लिए, प्रभु गुरुजी कहते खाने के लिए बैठ जाओ, खाने के लिए बैठ जाओ। चाहे पता नहीं किसी ने मजाक करी होगी, पता नहीं किसी ने क्या किया होगा, सब लोग गंभीरता के साथ काम कर रहे होंगे। अरे भैया पाती पाती बैठो, अरे हरी घास में बैठो, अरे ऐसे बैठो, अरे वैसे बैठो। और उनका विश्वास में दृढ़ता लाई, उनकी विश्वास में दृढ़ता लाई। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, चमत्कार करने के पहले परमेश्वर आपके विश्वास में दृढ़ता लाएगा।
प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा तो ये दी उनको कि रोटी, पहले तो तुम्हारे पास क्या है लाओ, कितने पैसे भाई बैंक में, सोने चांदी कितने गहने हैं, अरे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी जो है सब लाओ। और जो है सब लाने के बाद में जो है अब जो है उनको प्रभु ने बहुगुणित किया। हालेलुया। उनको प्रभु ने जब हालेलुया प्रभु हमारे पास से कुछ लेता है तो उसे बहुगुणित करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको बहुगुणित करता है। यहाँ पे शैतान भी लेता है, प्रभु भी लेता है। शैतान जब लेता है वो चोरी, घात और नाश करने के लिए लेता है, लेकिन प्रभु जब लेता है वो लेके उसको बहुगुणित करके फिर से लौटा देता है। हालेलुया। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है प्रभु? ये लाठी है। लाठी है? अच्छा तो मैं लाठी चाहता हूँ, छोड़ दे नीचे, फेंक दे नीचे, नीचे फेंक दी, वो क्या बन गई? सांप बन गई। हाँ अब जो है उठा उसको फिर से उठा ली तो फिर से क्या बन गई? लाठी बन गई। परमेश्वर के लोगों जो है प्रभु कहता क्या तेरे हाथ में क्या है? उस मुट्ठी को तू पहले खोल तेरे दिल की मुट्ठी को पहले खोल जिसपे तूने अपना मन लगा के रखा है। जब तेरा मन उन मुट्ठी पर से खुलेगा और तू जो है पूर्णता सब कुछ देगा, तब मैं तुझे आशीषों की बरसात करना शुरू करूंगा। ओह हालेलुया। परमेश्वर के लोगों जब प्रभु लेता है तो वो बहुगुणित करके देता है। प्रभु जब प्रोजेक्ट देता है तो उसको पूरा करने की ताकत भी देता है। फिर वो बैठ गए और बैठ के उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को ले लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। हालेलुया। जो बरकत उसके हाथ में थी वही बरकत उसके चेलों के हाथ में आना शुरू हो गई। हालेलुया। जो बरकत उसके हाथ में थी वही बरकत उसके चेलों में आना शुरू हो गई। लोगों को वो देते गए। प्रभु तोड़ता गया, ये ले, तोड़ता गया, ये ले, और वो देते रहे और वो देते रहे और वो देते रहे और वो देते रहे और ऐसा करते 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 इतना बढ़ता गया, इतना ही खाते गए लोग कि 5,000 या 15,000 लोग खा के तृप्त हो गए। और फिर बाद में और टोकरियां भी उठाई गई और जो है वो कहते हैं कि कितनी जो है उन्होंने टुकड़ों के 12 टोकरियां भरकर उठाई। लोग कहते हैं कि भैया 12 क्यों थी 13 क्यों नहीं थी? उन्होंने कहा कि चेले कितने थे प्रभु यीशु मसीह के? तो जो है वो एक व्यक्ति के लिए, एक चेले के लिए एक टोकरी, खाओ भैया तुम भी कितना खाना। तो प्रभु परमेश्वर की ये चेले सेवा कर रहे थे और जो है भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। परमेश्वर के लोगों हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस छोटे बच्चे के लिए जिस बच्चे ने वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में दे दी ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो सके। आज तुम्हारे पास कितनी रोटियां? जो चमत्कार होगा हालेलुया वो तुम्हारे पास उससे होगा। हालेलुया। वो जो आपके पास है। हालेलुया। चाहे वो 1 रोटी हो, चाहे 5 रोटी हो, चाहे 60,000 रोटियां हो, चाहे आपके पास क्या है प्रभु, आपके पास क्या है इसमें प्रभु कोई दिलचस्पी नहीं रखता। प्रभु उसमें दिलचस्पी रखता है कि क्या आप खाने के लिए लोगों को बिठा सकते हो? क्या आपके पास ताकत है कि वो 5 रोटी आप लाके प्रभु के जो है वेदी पे ला सकते हो? हालेलुया। उस पर परमेश्वर इंटरेस्टेड है। हालेलुया। सारी रोटियां तो प्रभु की है, सारा अनाज तो प्रभु का है। प्रभु जब देगा हालेलुया परमेश्वर के लोगों भरपूर से देगा। उस गीत को हम गाएंगे, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। हालेलुया। सब
कि हम सब कुछ लाए प्रभु के सामने। हालेलुया। ऐसी कोई भी चीज़ ना रहे जो हम कहें कि नहीं ये चीज़ मैं प्रभु को नहीं दूंगा, नहीं मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, या मैं अपना पैसा नहीं दूंगा, ना अपना दशमांश दूंगा। ये सारी बातें हालेलुया प्रभु के लिए कुछ नहीं प्रियो। प्रभु आज आपको पूछता है, उस 15,000 लोगों को खिलाने के लिए प्रभु ने उन चेलों को पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, उन्हें मेरे पास लाओ। प्रभु आज यही पूछता है, तुम्हारे घर में क्या है उसे मेरे पास लाओ और मैं उसे आशीषित करूंगा। ओह हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। प्रभु आज हमारी चीज़ों को लेके इस्तेमाल करना चाहता है। ये तो हमारा सौभाग्य है। जिस खुशी के साथ उस छोटे बच्चे ने वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और दे दिए, उसी खुशी के साथ हम अपने जीवन की हर चीजें प्रभु के पास लाए और प्रभु से बहुगुणित करके हालेलुया उस बच्चे ने जरूर खाया होगा। आपको लगता है कि उस बच्चे ने खाया होगा नहीं खाया होगा? जरूर खाया होगा। हालेलुया। और जाके चमत्कार भी बताया होगा, मम्मी आपने मुझे हमेशा बताया है जिसके पास नहीं है उसको दो। आज गुरुजी ने जो है रोटियां मांगी और मैंने दे दी। और क्या बताऊं मम्मी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, तेरे हाथों ने बनाई हुई रोटियां, तो 5 रोटियां थी मम्मी, उसके हजारों रोटियां हो गई और इतने लोग खा के तृप्त हो गए। मैंने भी बहुत बार खाया। मम्मी आपने तो 2 दी थी मछली, लेकिन मैंने तो 4 मछली खाने के बावजूद भी सब लोग खा रहे थे और इतनी बरकत आई मम्मी। हालेलुया। और जरूर जाके अपने मम्मी को बताया होगा कि मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को दिया तो प्रभु यीशु ने उससे कितना बहुगुणित किया। हालेलुया। वही चीज है प्रियो, उस छोटे बालक के विश्वास के समान अपना विश्वास हम प्रभु के पास लाए। ओ हालेलुया। वहां पे हो सकता है किसी के पास जो है वो रोटी हो लेकिन उसने दबा के रखी हो, पता नहीं अभी तक होगी कि नहीं होगी, लेकिन उन्होंने दबा के रखा है। छोड़ो यार, कहाँ रहे भैया, मैंने कैसे कैसे लाके रखी है, वो तो है बहुत कुछ बड़ों ने नहीं दी, वहां पे छोटे ने दी। हालेलुया। छोटे ने दी वहां पे। छोटा जो है एक निष्पाप हृदय, हालेलुया मासूम बच्चा, उसने खुले हृदय के साथ दे दिया। उसने सोचा नहीं कि मैं कल क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा, है उस विधवा को मांगा रोटी, नहीं भैया हमारे पास थोड़ा सा रोटा आटा है, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, तो तुझको देने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन इस छोटे बच्चे ने दे दी। हालेलुया। दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय, दूसरे राजा के 4थे अध्याय में, 4थे अध्याय का मेरे ख्याल से 38 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में सांप तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। और उसने न और वे उसे ना पहचानते थे, मतलब क्या सब्जी गई उसके अंदर खाने में उनको मालूम नहीं चला है? और उसे ना पहचाना। तब उन्होंने उस मनुष्यों के खाने के लिए हंडे से परोसा। खाते समय भी चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर भक्त, हंडे में माहूर है, हंडे में मौत है, और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तो उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। हालेलुया। और कोई मनुष्य, यहाँ पे लिखा है, और कोई मनुष्य बाल एलीशा से तो पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी वाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलों ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रखूं? 20 रोटियां 100 मनुष्य के सामने रख दूं प्रभु? कैसे होगा ये? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद भी कुछ बच जाएगा, उनके खाने के बाद भी कुछ बच जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद भी कुछ बच गया। हालेलुया। ये बरकत है प्रभु की, बरकत है प्रभु की, प्रभु यीशु की बरकत, प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु का आशीष। मैं वही कह रहा था उस दिन जो है, बल्कि कल ही मेरी पत्नी को मैंने कहा कि हमारे गैस पर कितनी बरकत आती है, इतना चलाते
लेकिन आराम से 1.5-2 महीने तक जो है कभी कभी तो जो है चली जाता है वो। प्रेज लॉर्ड। पहले बहुत जल्दी जाता था, हालेलुया, हमने प्रार्थना की और बरकत आ गई। आटा ले आओ, वो इतना चलता रहेगा, इतना चलता रहेगा, इतना चलता रहेगा, चलता ही रहेगा वो। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की बरकत आती है। प्रभु कहता है उनके सामने रख दे, हालेलुया, क्योंकि यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद में भी कुछ बच जाएगा, खाने के बाद में भी कुछ बच जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है? मैदा ले आओ, मैदा ले आए और उस खाने में डालने के बाद में वो खाना अच्छा हो गया। हालेलुया। एक और चमत्कार हम प्रभु का देखेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 8 वचन से लेके मैं पढ़ूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा कि पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना। तब वो लेने को जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी में भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा आटा है और मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लिए आ जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं कि हम उसे खाए फिर मर जाए, खाए और फिर बाद में मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार तब उसने वह और उस स्त्री का घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पे का तेल घट गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कितना बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। यहाँ पे सबसे पहले बात जो है इस विधवा की 12वें वचन में लिखा है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पीछे बोली। उसने उससे कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास डैश 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 नहीं है। आप यही कहते हैं, मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास जॉब। प्रभु परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु परमेश्वर के वचन को पालन करना है। ये मत कहना कि मेरे पास नहीं है, हालेलुया। ये नहीं कहना कि मेरे पास नहीं है। शैतान हमेशा कहेगा तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरे पास जो है वो ला, हालेलुया, हालेलुया। आज जो है शैतान हमेशा हमारे जीवन में लाता है और वो कहता है तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तेरे पास स्कूटर नहीं है, तेरे पास कार नहीं है, तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास फलाना नहीं है, तेरे पास धमका नहीं है, तेरे पास एजुकेशन नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास कपड़े नहीं है। यही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है का जो है सारा गाना लगा देता है शैतान हमारे कानों में। हालेलुया। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, हालेलुया। प्रभु कहते तेरे पास है क्या? अरे मैदा है, थोड़ा मैदा है, ले आ। तेरे पास है क्या? अरे प्रभु लाठी है, डाल दे नीचे। तेरे पास है क्या? 5 रोटी है, ला इधर। 2 मछलियां, ला इधर। तेरे पास क्या है? वो लाओ भैया, वो लाओ प्रभु के सामने। मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, लाओ उनको संडे स्कूल में लाओ, घर में छिपा के रखे हुए। प्रभु मेरे पास ये है, लाओ उनको प्रभु के पास, बिठाओ उनको प्रभु की उपस्थिति में। देखो कैसा बड़ा चमत्कार मैं करूंगा, लाओ, हालेलुया। उस महिला का एक जो है गाना था, मेरे पास नहीं है, 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 मेरे पास नहीं है।
आज बहुत सारे लोग जो है यही गाना गाते रहते हैं, जीवन भर यही गाना गाते रहते हैं। लेकिन दाऊद गाता था, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, जब तक सांस में सांस रहेगी मेरे पास जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब वो जो है चरवाहा था तो अपनी भेड़ों के लिए धन्यवाद देता था कि मेरे पास इतनी भेड़ें हैं, प्रेज द लॉर्ड। जब वो राजा बन गया, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज आप बोलना शुरू करिए, मेरे पास है, मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया। और उसको प्रभु के पास लाओ, उसको प्रभु के पास लाओ, उसको ब्लेस करो। हालेलुया। जब भी हम जो है जॉब के लिए जाते हैं, प्रभु पास्टर प्रार्थना करिए ये लेटर जो है पास हो जाए और जो है प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु पास्टर प्रार्थना करो, हालेलुया, इसके लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और अगर प्रभु की इच्छा है तो वो पूरा होके रहता है। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होके रहती है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आज शैतान आपके जीवन में आएगा, चोरी घात और नाश करेगा, लेकिन प्रभु आएगा, आपकी चीजें ले लेगा, आपके घर का नियंत्रण ले लेगा, आपके परिवार का नियंत्रण ले लेगा, आपके बच्चों का नियंत्रण ले लेगा, आपको संडे स्कूल में लाएगा, आपको चर्च में लाएगा और फिर बाद में आपको आशीष देना शुरू करेगा। हालेलुया। तुझको यीशु Oh
कि हम उस पर विश्वास करें। प्रभु कहता है तुम्हारे पास क्या है वो मेरे पास लाओ, मैं उसे आशीषित करूंगा। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु जी। प्रभु कहता है फिर अपना समय लाओ, अपना समय ला के यहाँ पे प्रार्थना करो। हालेलुया, मैं आपके जीवन को आशीषित करूंगा, मैं आपके परिवार को आशीषित करूंगा। आप जो आपके पास है वो आप ले आओ। हालेलुया, सैमसन ने देखा सिर्फ जो है गधे का जबड़ा था और उसने उसे ले लिया और प्रभु ने उसी के द्वारा उसको जयवंत किया। हालेलुया, जो है और सिमसोन ने हालेलुया देखा कि उसके पास कुछ ने हाथों से जो है उसने जो है सिंह के जबड़े को फाड़ा, परमेश्वर की आत्मा बल से उसके ऊपर उतरी। हालेलुया, मैंने पहली बार बताया कि आपको अभिषेक से भरना कितना जरूरी है। दूसरी बात मैंने बताई जो है आज्ञा पालन करना कितना जरूरी है। आज्ञा पालन, मेरे पास ला मतलब हमें लाना है और प्रभु को देना है। समर्पण की भावना हमारे जीवन में होना कितना ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जो है आपके जीवन में क्या कितना है और कितना कम है और कितना ज्यादा है, इस पर प्रभु कोई इंटरेस्टेड नहीं, दिलचस्प नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्यादा पैसा है, आपके पास कितने कपड़े हैं, आप कितने जो है तरक्की पाए हो, समाज में कितने प्रतिष्ठित हो, क्या सामने स्त्री के समान हो। प्रभु उसके बारे में इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता कि आपके पास क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। वो देखता है आपका समर्पण, वो देखता है आपकी आज्ञाकारिता, वो देखता है कि ये अभिषेक लेने के योग्य है क्या, अभिषेक लेने के बाद में वो क्या मेरी आज्ञा का पालन करेगा क्या, ये परमेश्वर देखता है। प्रियो जो है अगर हम देखेंगे दाऊद और गोलियत, तो दाऊद और गोलियत कितना बड़ा था, दुगना था दाऊद से, कितना बलिष्ठ था, रफ एंड टफ था, उसके पास सारे हथियार थे, उसके पास तलवार थी, भाला थी, सांप थे और सब लोग उसके साथ थे और वो बड़ा से बड़ा लड़वैया था। लेकिन दाऊद ने ये नहीं देखा कि वो कितना लड़वैया है, उसने ये देखा कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। उसने ये देखा हालेलुया, उसके पास वो बड़ी तलवार थी। शाऊल ने अपनी तलवार दी, शाऊल को दाऊद ने कहा भैया ये तलवार उठाना में मुश्किल हो रही है, कैसा बड़ा हथौड़ा उठाते हैं, अरे भैया ये कैसे ऊपर उठा के मारो मैं। तो वो उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसको जो है जो कपड़े पहना दिए, वो झिलम वगैरह पहना, जब झिलम पहना दी और उसको टोप पहना दिया तो वो जो है ऐसा ऐसा करके चलने लगा। तो उसने कहा अब मैं कैसे जीऊंगा, वो पहले से दबक गया। उसने कहा ऐसा है, उसको पहना दिए थे शाऊल ने, उसने कहा ऐसा है थोड़ी देर उतार के रख दो, आप चिंता मत करो, मेरे साथ प्रभु है और मुझे प्रभु विजय दिलाएगा। चाहे मैं कुछ पहनूं या ना पहनूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। और वो उस गोलियत के विरोध में क्या, क्योंकि उसके पास पता था कि उसके पास अभिषेक था और अभिषेक के साथ वो गया। अभिषेक के साथ उसके पास क्या था उस समय, सिर्फ जो है वो पत्थर, 5 पत्थर और गुफन। और जो है उस गुफन से उसने जो है बाइबल में लिखा है, वो गुफन से उसने एक पत्थर मारा, वो पत्थर जो है उसके जो है सिर में घुसा और जो है और वो गोलियत वहीं पे गिर गया और जो है उसने हार मान ली और वहां पे वो खत्म हो गया। हालेलुया। दाऊद ने विश्वास किया कि मेरे साथ परमेश्वर है। आज आपके सामने कौन से बड़े दुश्मन और कौन से बड़े पहाड़ और कौन से ऐसी बड़ी चुनौती आपके सामने है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके ऊपर है तो आपको चिंता नहीं है। आप उस शैतान को गिराओगे, आप उस शैतान को पूरा नीचे गिराओगे। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, परमेश्वर ने आपको सुसज्ज किया है, सारे हथियार आपको दे दिए हैं। आपको जो कुछ चाहिए वो आपके पास है। बोलिए जो कुछ मुझे चाहिए मेरे पास है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं हाय हाय नहीं करूंगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं करूंगा। प्रभु ने मुझे सुसज्जित किया है और इन्हीं चीजों के द्वारा जो मेरे पास है मैं उस लक्ष्य पे पहुंचूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है, जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। जो कुछ आशीषें प्रियो हैं आपके पास, वो आपके पास ही है, आसपास है। और तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपकी आंखें खोलेगा और कहेगा अरे यहाँ पे तो इतने लाख पड़े हैं, अरे यहाँ पे तो ये सारी चीजें, गधे की हड्डी पड़ी है, अरे यहाँ पे तो चाहे ये पड़ा है, अरे यहाँ तो ये पड़ा है। वो जो है
परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा क्या बात है प्रभु बोल। हाँ जो है तुझे जाना है इजराइल और फिरौन के पास और बताना है कि ऐसा करना है। प्रभु मैं क्या चिन्ह लेके जाऊँ। प्रभु ने कहा कि जा और पहाड़ से 2-4 ऐसी छलांगे खा ले और नीचे आ जाए और देखना तू कोड़ी हो जाएगा। ऐसा प्रभु ने कहा क्या? प्रभु ने उसको सिंपल सी बात बताई। क्या बताई? अपना हाथ छाती पे रख लिया प्रभु, बस हाथ छाती पे रखना है। हाँ निकाला, अरे ये तो कोड़ी बन गया प्रभु। फिर से हाथ छाती पे रख लिया प्रभु। अब निकाल, अरे मैं तो फिर से ठीक हो गया। ये चिन्ह होगा तेरे लिए, सारी ब्लेसिंग तेरे अधीनता में है। तुझे कोई जो है हिमालय से कोई जड़ी बूटी नहीं लाने के लिए काम है, तेरा हाथ तेरी छाती पे रखने के लिए काम है। हालेलुया। तुझे सिर्फ घुटने पे जाने के लिए कहा है मैंने, तेरे घुटने के अंदर ही सारी आशीषें रखी है। तुझे प्रार्थना करने के लिए कहा है मैंने, तुझे थर्सडे प्रेयर में आने के लिए कहा है मैंने, शनिवार के और रविवार की सभा में अपने साथ 2 लोगों को जाने के लिए कहा है मैंने। ये तो तेरे रीच के अंदर है, ये तेरे जो है काम करने या तू कर सकता है इन सारी चीजों, उन्हीं चीजों को जो परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर वही परमेश्वर आपको करने के लिए कहेगा जो आप कर सकते हैं। जितने पैसे आपके पास है उतने ही पैसे आपसे मांगेगा। हालेलुया। फिर बाद में 70 लाख रुपए देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहले आपके पास जो कुछ है वो दे ले पहले, और फिर बाद में तेरे पास क्या है? मेरे पास इतना है, चल इधर रख, अब देखना मेरे चमत्कार, अब देखना मेरा चमत्कार। हालेलुया। मैं तो इतना जो है अल्प विश्वासी व्यक्ति हूँ प्रियो। मैंने जैसे उसने 70 लाख कह दिए, मैं तो अपना जो है प्राण छोड़, मतलब मैंने जो है इस प्रोजेक्ट के लिए अपने प्राण छोड़ के बैठ गया। लेकिन वहां पे पता नहीं किसी एक व्यक्ति को प्रभु ने कहा कि नहीं पास्टर चिंता मत करो, तुम्हारे पास कितना है दे दो ना, मैं बाकी के सारे में देता हूँ। मेरी हिम्मत बढ़ाई, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, उसने मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाई कि चल मैं तेरे साथ। और जब वो आगे बढ़ गया तो वो बंदा जेल में चला गया। प्रभु ने कहा कि अब मेरे पास देखती, ऊपर ही देखने तेरे कोई चारा नहीं, आप ऊपर ही देख ले, तेरे पास कोई चारा नहीं, तेरे पास कोई मिशनरी नहीं, तेरे पास कोई कुछ नहीं है। अब तू उपास प्रार्थना कर और प्रभु से मांग और मांग और मांग और देख मैं तेरा पिता हूँ क्या नहीं, और मैं तेरे लिए चमत्कार करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन की जो संसाधन है उसी को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा गोलियत हो, चाहे आपके सामने वो बड़ी फिगर हो, आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ या समस्या हो, आप चिंता मत करिए। हालेलुया। प्रभु के अभिषेक से भरते जाइए, प्रभु की प्रार्थना से और प्रभु के वचन पढ़ने के द्वारा, उपवास प्रार्थना में आने के द्वारा, प्रभु के लोगों के संगति में बैठने के द्वारा अभिषेक प्राप्त करिए, अभिषेक प्राप्त करिए, अभिषेक प्राप्त करिए। अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक। अभिषेक के द्वारा वह सारे शैतान के जुए टूट जाएंगे। हालेलुया। अनॉइंटिंग विल ब्रिंग अ डिफरेंस। हालेलुया। आपके जीवन में वह अभिषेक एक बहुत बड़ा बदल लाएगा, आपके जीवन के बंधनों को वो तोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन के द्वारा मुझे प्रभु परमेश्वर बहुत एनकरेज कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। जितना हालेलुया वो भी ना कहता हो हालेलुया, उतना मैं कहूंगा मैं हालेलुया मेरे पास सब कुछ है। बोलिए मेरे पास सब कुछ है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ है। बोलिए मेरे पास सब कुछ है। प्रभु ने दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। यही एटीट्यूड रखिए, यही स्वभाव रखिए और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा। आप ये सोचते थे कि परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ और उसी में मैं बना रहूंगा और उसी के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष देगा। वही चीज मैं लाऊंगा प्रभु के सामने। आज हम अपने हालेलुया बच्चे, अपने टैलेंट, अपना समय, अपने परिवार, अपनी बीमारी, मनोरथ, सपने, सब कुछ अगर हम प्रभु के सामने लाएंगे हालेलुया, तो प्रभु उसको लेगा और उसको हालेलुया वो बीमारी को हटा के आपके मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप कहेंगे मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, मुझसे प्रार्थना तो होती नहीं है, इतना विश्वास तो मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर जो है राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू कह देगा और वैसा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन
आपने प्रचार सुना है, अब आपके मुंह में वो सामर्थ आ गई है। आप थोड़े खड़े होकर आप अपने लिए प्रार्थना मांगना शुरू करिए। जो असंभव बातें हैं आप अपने जीवन के लिए मांगना शुरू करिए। हालेलुया। कहिए, प्रभु मैं प्रभु परमेश्वर वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रभु जी मैं नहीं डरूंगा, मैं समर्पित होऊंगा, मैं आज्ञाकारिता की आत्मा ले लूंगा और प्रभु जी मैं अपने आप को ना कोसूंगा, लेकिन तूने मुझे सब कुछ दे दिया है। प्रभु प्रार्थना करिए हर एक जन। लेट अस प्रे। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें आप हर एक जन, एवरीबॉडी लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। इधर उधर मत देखिए, प्रभु के पास प्रार्थना करें। प्रभु आपकी आवाज को सुन रहा है, प्रभु आपके विश्वास को कबूल कर रहा है, प्रभु आपके विश्वास को कबूल कर रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। हालेलुया। प्रभु आपके बंधनों को तोड़ने जा रहा है। पूरा बरा 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु
शक्तियाँ यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। सारी दुष्ट शक्तियाँ जो हमारे विरोध में आती है, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, शैतान के बंधनों को तोड़ा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। धन्यवाद दुष्ट शक्तियों को नाश करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देंगे और आपको विजय मिलेगा। धन्यवाद देंगे, विजय मिलेगा। धन्यवाद देंगे और विजय मिलेगा। धन्यवाद दीजिए। Everybody, everybody, let us praise him, let us praise him, let us praise him. Everybody, let us worship him. धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपके जीवन में बड़े-बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तूने चमत्कार किया है, तूने हल्का किया है, तूने शांति दी है, तूने आनंद दिया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे तेरे लोग चाहते हैं उनको मैं तेरे नाम से विदा करता हूँ। तेरा मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमका, तेरी आशीष उनके ऊपर रख। उन जिन कामों में वो हाथ लगाएंगे वो काम सफल होने दे। कभी भी परमेश्वर को अपने आप को प्रभु कम महसूस न करे। तूने उनको सुसज्जित किया है, जो कुछ उनको चाहिए उनके काम के लिए वह सब कुछ उनके पास है। और तूने उनको पैसा दिया है, तुमको घर दिया है, जो कुछ उनको दिया है उसमें वो संतुष्ट रहेंगे। और प्रभु जब वो संतुष्ट रहेंगे तब तू उनके जीवन को और बरकत और आशीष देगा। प्रभु जी, आज तूने उनको बताया कि उनको आज्ञाकारिता में रहना है। आज तूने उनको बताया उनको समर्पित रहना है। आज तूने उनको बताया कि अपने आप को घोषणा नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रभु ने उनको दिया है उनके सब कुछ हालेलुया उसके लिए धन्यवाद देना है। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर वचन के लिए। आशीषित कर, उनका संपूर्ण सप्ताह आनंदित जाने दे और सफल जाने दे। एक एक दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष दे यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लगे प्रभु यीशु मसीह में बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। सुंदर सभा में इतना खुशी लगा। और फिर लास्ट वीक जब मेरा आए थे तो आपको लगा तो पापा जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया तो उन्हें सब मुझे आज गवाही के लिए खड़ा करा। मेरी रिपोर्ट 2 रिपोर्ट ऐसी थी, अंकल की बिल्कुल नेगेटिव मतलब सही आई थी और एक रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन के लिए बोल दिया था कि अबॉर्शन हो सकता है इस स्टेज में आके। तो मतलब पास्टर जी ने, पास्टर अंकल के पापा ने, जॉली आंटी ने, मैंने खुद ने, मम्मी ने, सब ने मेरे लिए प्रेयर करी। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव आई है और प्रभु ने मुझे संभाला मेरे अबॉर्शन से। जो प्रभु ने मुझे पहली आशीष दी उससे भरा पूरा अच्छे से रखा। और अभी अब जब हम रास्ते से मतलब घर से निकले थे तो पता नहीं बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगी ब्रेक वगैरह में, तो मैं तब भी गिर जाती पेट के बल। तब भी मुझे प्रभु ने बचाया, संभाला, अच्छे से लेके आया मेरे भवन में और यहाँ से मुझे बहुत आशीष मिली है और अपनी दवाई के लिए खड़ा करा। इसकी वजह से डॉक्टर्स ने मेरे को एंटीबायोटिक की ओवरडोज दे दी, वो मेरी किडनी को इन्फेक्ट कर गए। तो मेरी किडनी 60% डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था। और इस वजह से मेरे को कम से कम 10-12 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और मेरा पैसा भी लग गया काफ़ी। उसके बाद भी डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड कर दिया कि डायलिसिस होगा और डायलिसिस की ज़िंदगी मौत से अच्छी नहीं है, इससे अच्छी मौत है। मैंने कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, कई जगह पता करवाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी ने आपको फ़ोन किया था, आपने मेरे लिए प्रे करी और मेरे को अगले ही दिन तबीयत खराब थी। 3-4 दिन से इसको फीवर था, लेकिन एक दिन इसका गला बंद हो गया वीरवार को। तो मैंने कहा कि चल सिस्टर से मैं प्रार्थना करा लेती। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना की, सिस्टर ने बोला शैतान का अटैक है। लेकिन जैसे सिस्टर ने बोला कि बाइबल के लिए बैठाओ उसे, मैं जैसे बाइबल के लिए बैठाने लगी वो रोने लगी। उसके हाथ सारे ऐसे हो गए, पूरी ठंडी पड़ गई जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं रोई नहीं, मैं प्रार्थना करती, मैं वचन के द्वारा प्रार्थना करती। 91 बोलती रही पर मुझे उसे चंगाई दी और उसको जो ठंडा शरीर था सारा नॉर्मल किया, सारे हाथ जो पैर थे ठीक हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरी छवि की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी। मैंने पापा और पास्टर जी से प्रार्थना कराई और मैं उस दिन रात को 11 बजे भी आई थी और 12 बजे यहाँ से गई, लेकिन अब मेरी छवि ठीक है। उसका धन्यवाद हो। मैं जो है पिछले संडे नहीं आया था
और कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, मैं बोला कि अपने मन में और प्रार्थना करी मैंने कि प्रभु तू मुझे इस संडे ज़रूर लेके जा और हमें तैयार कर। और शैतान ने कुछ ऐसी चाल चली जो कि मैं काम पे था और कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा और बुनियाद खुदी हुई थी मेरी, कोलम खड़े थे उसमें, दूसरे का मकान आ रहा था 3-4 मंजिली, तो वो ऊपर था हमारा नीचे था, नीचे कोलम जा रहे थे। तो जल्दबाजी में मैं लेबर से कहने लगा कि भाई इसका पानी दिखाड़ो जल्दी से, बुनियाद उभर रही है, मकान गिर जाएगा। तो मैं भी उसके अंदर बढ़ गया, जितना पानी था वो धांग गिर गई एकदम, वो धांग में मैं इतना दब गया, धांग में दब गया और प्रभु ने मुझे बचाया। मेरे कुछ भी कोई चोट नहीं लगी ना कोई भी, वो मट्टी अपने आप फट गई। और तो फिर ऐसा संडे को मैं वहाँ पर से आ रहा था कहीं से और रास्ते में चिराग दिल्ली के पास थोड़ा ट्रैफिक जाम चल रहा था, मैं साइड से निकल रहा था, स्कूटी ले रखा था, बाइक नहीं थी मेरे पास, तो वो पैर थोड़ा सा मेरा डिवाइडर से लग गया और बहुत मतलब आइडिया जैसे कि बहुत इतना दर्द हुआ कि मैं उस समय सह नहीं सकता था। लेकिन थर्सडे का ट्रेन था तो वो भर गया, घर में उनको शायद बताया कि नहीं बताया। उसके बाद फिर मैं प्रेयर के लिए गया, तब भी मेरे घर से निकलते बहुत दर्द था। वहाँ प्रेयर में गया, बहुत भारीपन था, थकान थी पूरे दिन की, लेकिन वहाँ प्रेयर करते करते पूरा थकान दूर हो गया और घर वापस आया। उसके बाद वो दर्द आज तक मुझे पता नहीं लगा कि दोबारा हुआ कि नहीं हुआ, कि चोट कैसे लगी थी, कैसे चली गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी पोती को बहुत बुखार था, 2-3-7-8 महीने की पोती है और मेरे को एक दिन सिस्टर पुष्पा भी मिली रास्ते में, मैं जल्दी जा रही थी तो मैंने कहा मगर मेरी पोती को बहुत बुखार हो रहा, प्रार्थना कर लो। मैंने भी करी, इन्होंने प्रार्थना करी और वो ठीक है। हाँ।